देखो मैं एक बार लिख देता हूँ अभी हमने क्या पढ़ा। भाई अच्छे से सुनो, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है आपको। सुनो, एक बार चेक कर लेने तो सब ज्वाइन है क्या? हो रहे ज्वाइन। आवाज आ रही मेरी? बताओ जल्दी, आवाज आ रही मेरी? देखो CH4 प्लस 2O2, एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट, हाँ ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ बस। चलो, इसके बाद हमने पढ़ा कि कौन सी रिएक्शन मिले हमें। C प्लस O2 गिव्स, ये देना C प्लस, ये C प्लस 2H2 गिव्स CH4। हाँ सुनो अभी। अरे भाई, ये हमने पढ़ा, और इसके लिए जो एंथैल्पी थी बच्चों वो थी इसके लिए x, इसके लिए y, इसके लिए थी z, और हमें इसके लिए निकालनी थी। अब देखो मुझे एक बात बताओ, अभी इक्वेशन क्या आई थी हमारी? हमारी इक्वेशन आई थी सर, दूसरी रिएक्शन प्लस 2 इंटू थर्ड रिएक्शन माइनस 1। ये रिएक्शन आपकी किसके बराबर आ रही थी? इट इज इक्वल टू दिस। ये रिएक्शन इस रिएक्शन के बराबर आ रही थी, मतलब दिस इज इक्वल टू फोर्थ रिएक्शन। 1 2 3 और 4, दिस इज इक्वल टू 4 रिएक्शन। क्या हम एक बार चेक कर सकते हैं क्या ये सही इक्वेशन है? एक बार चेक कर ले बच्चों। तो देखो किस तरह से चेक करना है, देखो मैं किस तरह से चेक करता हूं, देखो हाँ, अच्छे से, बहुत अच्छे से देखो। देखो अब मैं इस इक्वेशन को देखो, 2 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 1, इस इक्वेशन को देखो। देखो अब मैं क्या करता हूं, देखो हाँ, अच्छे से, थोड़ा सा आपको क्लियर भी हो जाएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूं। देखो सेकंड रिएक्शन का रिएक्टेंट एक साइड लिख दो, ठीक है ना, और प्रोडक्ट दूसरे साइड लिख दो, दैट इज CO2। अब सेकंड रिएक्शन में क्या ऐड करना है हमें, बताओ जल्दी। सेकंड रिएक्शन में हमें क्या ऐड करना है? 2 इंटू थर्ड। सो इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, बोला बोलो जल्दी। रिएक्टेंट साइड क्या आएगा? 2H2 प्लस क्या आएगा यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा सर? O2, सही है ना? अरे और प्रोडक्ट साइड में क्या आएगा बोलो इसका? प्लस ये आ जाएगा H2O। समझ में आया सबको? अभी तक की बातें समझ में आई? वापस बताओ, वापस बताओ, जल्दी बताओ, वापस बोलो। देखो वापस बता देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होने का। मैं उस रिएक्शन को कौन सा इक्वेशन, हाँ देखो इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कौन सा इक्वेशन था? 2 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 1, ये वाली इक्वेशन था, ठीक है ना? तो देखो सेकंड रिएक्शन है ना हमारी, मैंने ऐसा क्यों लिखा? तो सेकंड रिएक्शन हमारी कौन सी है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन। सर ये रिएक्टेंट की साइड है, और प्रोडक्ट की साइड कौन है बताओ जल्दी? CO2 है। चलो यहां तक प्रोडक्ट की साइड कौन है हमारा, इधर लिख देता हूं मैं CO2। चलो सर ये तो समझ में आ रहा है। सर देखो अब दूसरी रिएक्शन, अब ये तो हो गया दूसरी रिएक्शन का। सर तीसरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें ऐड कर दो, तो ऐड करते 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? 2H2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा O2, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और प्रोडक्ट साइड में क्या आ जाएगा जल्दी बताओ? इसे 2 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा सर 2H2O। समझ में आया बच्चों? बोलो जल्दी, अभी समझ में आया सब क्या बता रहा हूं मैं? अभी समझ में आया? मैसेज करो। दोनों तरफ की बातें लिख दी मैंने। अब -1, अब देखो, अब ये वाली बात समझो, अब ये वाली बात समझो। यहां तक की बातें सबको क्लियर है? एक बार बता दो मुझे, एक बार बता दो यहां तक की सब बातें क्लियर है? एरो की इस साइड, एरो की उस साइड क्या चल रहा है, बोलो जल्दी। वेरी गुड। अब देखो -1, अब देखो आपको यहाँ पे उल्टा चलना है थोड़ा सा। देखो यार आपको यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा चलना है। मैंने -1 का, अब बोलो प्रोडक्ट कहां पे लिखे और रिएक्टेंट कहां पे लिखे? अब देखो वन फर्स्ट रिएक्ट, इसका जो रिएक्टेंट है ना हमें वो कहां पे लिखना है? प्रोडक्ट के साइड लिखना है, समझे अभी? तो इसका रिएक्टेंट हम लिखेंगे CH4 प्लस 2O2, और इसका प्रोडक्ट लिखेंगे हम कहां पे? इधर, इधर साइड क्या आएगा? CO2 प्लस H2O। समझ में आया मैंने किस तरह से लिखा? क्योंकि वो माइनस में है सर, तो वहां पे हमें उल्टा लिखना पड़ेगा। बोलो क्लियर है? हाँ या ना बताओ, क्लियर है यहां तक की बातें? देखो अभी मैं देखो क्या करता हूं, ये O2, ये 2 ऑक्सीजन, इस 2 ऑक्सीजन से कैंसल, एक H2O, एक H2O से कैंसल,
H2O एक ही है क्या? इधर कहीं तो भी कुछ बाकी तो नहीं ना रह गया? अगेन एक्सप्लेन करो क्या? क्या एक्सप्लेन करो, वापस से बताओ क्या? चलो कोई बात नहीं, चलो क्या है अभी, मैं तो एक्सप्लेन करने के लिए बैठा हूँ। ठीक है चलो देखो, नेटवर्क इशू तो नहीं ना, बाकी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ ठीक है, एक्सप्लेन अगेन। देखो यार, बहुत अच्छे से देखो, ये जो इक्वेशन था ना इधर वाला, ये इक्वेशन जो हमने निकाला था ना, इस इक्वेशन को अभी हमें लिखना है। तो सेकंड वाली रिएक्शन देखो, सेकंड वाली रिएक्शन लिखो। रिएक्टेंट की साइड पे कौन है बोलो? सेकंड वाली रिएक्शन के कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है ना। और प्रोडक्ट की साइड पे कौन है? CO2 है, तो लिख दिया CO2। थर्ड वाली रिएक्शन को देखो अच्छे से भाई, थर्ड वाले रिएक्शन को देखो। ओ इधर दो है ना, इधर ओ ये बैलेंस करना भूल गया मैं, ठीक हो। अब थर्ड वाले रिएक्शन को देखो बच्चों, थर्ड वाली रिएक्शन कौन सी हमारी? ये वाली। इसको किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या बना? तो बना सर, रिएक्टेंट की साइड 2H2 आ जाएगा सर, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा सर प्लस O2, और प्रोडक्ट के साइड क्या आ जाएगा बोलो जल्दी? 2 वाटर मॉलिक्यूल। खत्म यहां तक की बात। अब रही हमारी -1 वाली। तो जो -1 वाली है ना, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? जो रिएक्टेंट का है वो रिएक्टेंट के साइड पे लिख रहे थे, और जो प्रोडक्ट का है वो प्रोडक्ट की साइड लिख रहे थे। लेकिन याद रखना, माइनस के केस में हमें क्या करना है? उल्टा करना है। मतलब जो प्रोडक्ट में उसको कहां पे लिखना है जल्दी बोलो? उसको लिखना है सर CO2 प्लस 2H2। रिएक्टेंट में लिखेंगे सर, फर्स्ट एक नंबर वाले रिएक्शन को माइनस कर रहे हैं ना, तो उसको उल्टा लिखना है। और उसका जो रिएक्टेंट वाला पार्ट है वो प्रोडक्ट में लिखना है। मतलब कैसे कैसे लिखेंगे जल्दी बोलो? CH4 प्लस 2O2। अब मुझे बताओ, यहां से कैंसिल कर दो। देखो O2 से ये 2 O2 कैंसिल हो जाएंगे, वाटर से वाटर कैंसिल, CO2 से CO2 कैंसिल, तो बचा क्या? बताओ जल्दी, क्या बचा? कार्बन बचा, H2 बचा और CH4 बचा। आप समझा वो वाली रिएक्शन, जो फोर्थ वाली रिएक्शन हमने, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको कि क्यों लिखा है ऐसा मैंने। हो गया अभी क्लियर? बोलो जल्दी। फाइनली हमारे पास कौन सी रिएक्शन बची? आपने अभी पढ़ा है मैंने, एक कार्बन बचा, उसके बाद 2 H2 बचे, और इधर बचा CH4। समझे ये क्यों करेक्ट है? बोलो क्लियर है अभी? अब होगा ये क्लियर कि ये वाला क्यों करेक्ट है, इसी को हमने क्यों लिया, कैसे सॉल्व करते हैं। अब आगे देखो, आगे देखो। अभी देखो यार, प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा, ठीक है? तब आपको और मजा आएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते, ठीक है? डोंट वरी, सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे आपके। लेकिन हाँ, अगर आपने अभी लेक्चर अच्छे से किया तभी जाके आपके प्रॉब्लम हो गए, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो, ठीक है ना। मेरी आवाज आ रही है सबको? एक बार बता दो, मेरी आवाज आ रही है बच्चों? हाँ, आप देखो, अब आपको मजा आएगा। सर देखो, उन्होंने कैल्शियम हाइड्रोजन, कैल्शियम हाइड्रोजन और एक रिएक्शन गिवन है। ओके, कौन सी वाली रिएक्शन? कैल्शियम। सुनो, उन्होंने 3 चीजें गिवन है यहाँ पे। एक तो गिवन है कैल्शियम, देखो एंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवन है किसका? कैल्शियम की एंथैल्पी ऑफ कंबशन X है, उसके बाद हाइड्रोजन की एंथैल्पी ऑफ कंबशन Y है, और उसके बाद याद रखना एक और रिएक्शन गिवन है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये वाले रिएक्शन के लिए उन्होंने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन है, सपोज Z। इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी Z गिवन है, हाइड्रोजन की कंबशन Y है, कैल्शियम की कंबशन X है, और इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो आपकी आएंगी दैट इज Z। और आप उसने क्या पूछा है, देखना भाई, समझना एकदम अच्छे से। उन्होंने अब पूछा क्या है, इसके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन है, इसके लिए एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। उन्होंने पूछा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसका बताइए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताइए। इसके लिए हमें निकालना है डेल्टा HF। तो सबसे पहले आपको पता है क्या करना है, सारे रिएक्शन को लिखना है। तो मैं लिख दूं अभी? क्वेश्चन को समझ में आया ना? नहीं रुक जाओ, मैं सब बता देता हूं, सुनो, मैं लिख देता हूं, सुनो। सबसे पहले उन्होंने पूछा है कैल्शियम का कंबशन, तो कैल्शियम प्लस हाफ O2 क्या आएगा बोलो? कैल्शियम ऑक्साइड आएगा, बोलो आया ना बच्चों? सबसे पहली बात समझ में आया आपको? कैल्शियम का कंबशन किस तरह से होगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, कैल्शियम प्लस हाफ O2 गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड, और इसके लिए एंथैल्पी थी X, इसके लिए एंथैल्पी थी X। दूसरा उन्होंने बोला हाइड्रोजन का कंबशन करो, तो आपको पता हाइड्रोजन का कंबशन आप कैसे करोगे? हाइड्रोजन प्लस हाफ O2 गिव्स H2O, और ये बन गया आपका, इसकी एंथैल्पी Y थी। उसके बाद उन्होंने खुद एक रिएक्शन दी, उन्होंने रिएक्शन कौन सी दी? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कौन सी वाली रिएक्शन?
H2O गिव्स क्या, बोलो क्या देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इस वाले रिएक्शन के लिए एंथैल्पी गिवन है Z। बोलो यहां तक की बात क्लियर है, बोलो यहां तक की बात बच्चों क्लियर है सबको, यहां तक की बात क्लियर है। और उन्होंने पूछा है जो आखिरी वाली रिएक्शन है, कौन सी वाली, उन्होंने पूछा है फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करना है आपको। और इस रिएक्शन के लिए फॉर्मेशन एंथैल्पी बताइए, मतलब आपको एक्स वाई जेड यहाँ पे क्या लिख दूं, डेल्टा एच एफ बताना है आपको, इसकी एंथैल्पी बतानी है। इसको मैं लिख देता हूँ ए, इसको ए लिख देता हूँ ए, एंथैल्पी इसको ए लिख देता हूँ, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, इसको कैसे ऑब्टेन करें। तो देखो यार, पहले बताओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस किस से बनेगा, तो आप बोलोगे सर कि फॉर्मेशन है तो सर कैल्शियम से बनेगा, और किससे बनेगा सर O2 से बनेगा, और किससे बनेगा सर H2 से बनेगा। अरे समझे, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट, समझे या नहीं समझे, बोलो जल्दी। कैल्शियम से बनेगा, O2 से बनेगा, H2 से बनेगा, बैलेंस भी है, देख लो, चेक करके देख लो, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन और कैल्शियम। बोलो यहां तक की बातें क्लियर है सबको, मैसेज कर दो रे। अब देखो, अब मैं बहुत आसान शब्दों में बताओ, आपको अगर थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो अब इस रिएक्शन को देखो और आप क्या करो पता है, सर ये कैल्शियम ऑक्साइड कैंसिल कर दो, सर ये H2O कैंसिल कर दो, वेरी गुड सर। और सर कैल्शियम मतलब रिएक्शन नंबर फर्स्ट, रिएक्शन नंबर सेकेंड और रिएक्शन नंबर थर्ड, देखो इनको ऐड कर दो सीधे, तो इधर क्या बचा सर, देखो फर्स्ट रिएक्शन को ऐड करो किसमें, सेकेंड में, तो H2 और कैल्शियम तो आ गए, देखो कैल्शियम और H2 तो आ गए बच्चों, और हाफ O2 और हाफ O2 को ऐड करने के बाद क्या आ गया O2, मतलब फर्स्ट रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन और थर्ड रिएक्शन को ऐड करने के बाद आपको बन जाएगा आपका ये वाली रिएक्शन आ जाएगी। समझ में आ रहा है सबको, बताओ जल्दी, ये वाले सबको समझ में आया। फर्स्ट अगर नहीं आया तो मैसेज कर दो, मैं वापस बता दूंगा, ठीक है, मैं एक बार और बता देता हूँ, ठीक है बच्चों, देखो अच्छे से देखो, समझो, एकदम अच्छे से समझो। आपने इन तीनों रिएक्शन को देखना है अच्छे से, देखने के बाद जो सेम चीजें उसको कट आउट कर दो, जो सेम चीजें उनको कैंसिल कर दो। देखो ये देखो सर, इनकी तो एडिशन होगी सर, आधा आधा, एक O2 मतलब 1 और 2 की तो कंफर्म एडिशन हो रही है सर कैल्शियम भी हमें चाहिए, सर H2 भी हमें चाहिए, देखो कैल्शियम भी चाहिए सर, H2 भी रिएक्टेंट की साइड चाहिए, और सर O2 हाफ O2 O2, मतलब फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे, लेकिन याद रखना ये कैल्शियम कैंसल, ये H2 इधर कैंसल हो जाएंगे, और बचा क्या थर्ड में प्रोडक्ट, देखो थर्ड में ये प्रोडक्ट की तरफ आ रहा है तो हम इसको भी ऐड करेंगे, तो 1 2 और 3 तीनों रिएक्शन को हम क्लियरली ऐड कर देंगे, हमें मिल जाएंगे फोर्थ रिएक्शन मिल जाएंगे। समझे या नहीं समझे, पहले ये बताओ, x प्लस वाई, तो इसका क्या आएगा बोलो जल्दी, इसके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे हम, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, बोलो x प्लस वाई प्लस जेड। अरे समझे, मैसेज करके बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बोलो जल्दी, अब आया समझ में क्लियरली। अगर रिएक्शंस को ऐड कर सकते हैं तो एंथैल्पीज को भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इसको चेक करना है तो सबके रिएक्टेंट एक साइड लिखो, सबके प्रोडक्ट एक साइड लिखो, कैंसिल कर दो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। बोलो फर्स्ट सेकंड और थर्ड रिएक्शन की एंथैल्पीज को ऐड करने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब जो फोर्थ रिएक्शन है उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ जाएंगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अभी तक सबको क्लियर हो रहा है, मैसेज करो, अभी तक की सारी चीजें क्लियर है, एक बार मैसेज करो, एक बार मैसेज करो, अभी तक का क्लियर है तो मुझे आगे बढ़ने को जल्दी बताओ। अभी तक जितने भी प्रॉब्लम लिए, क्या सारे प्रॉब्लम आपको क्लियर हो रहे हैं, चलो वेरी गुड। अब देखो, अब आएगा असली मजा, अरे अब आएगा असली मजा, देखो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ CCl4 गिवन है, देखना इसकी एंथैल्पी मान लो 30.xyz से समझाता हूं ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। इसको लिख लेता हूं x है, वैल्यू है एक, मतलब कंफ्यूज मत हो। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिख देता हूं, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4 भी गिवन है, मान लो ये y है हमारे पास, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4 इज y, ठीक है ना। उसके बाद एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ याद रखना, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एंथैल्पी कार्बन की गिवन है, कार्बन की Z गिवन है, मान लो कुछ ना कुछ वैल्यू, मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ सीधे, बहुत सिंपल वैल्यू लिख लेते, 10 20 30, ऐसे तो मजा आ जाएगा आपको भी। एटोमाइजेशन कार्बन की गिवन है, उसके बाद एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन गिवन है Cl2 की, क्लोरीन मॉलिक्यूल की गिवन है मोल 40 है। उन्होंने पूछा क्या है याद रखना, अभी
एक मिनट, क्वेश्चन क्या है उनका? बस क्वेश्चन नहीं है क्या? एक मिनट रुक जाओ, बस एक मिनट रुक जाओ। हाँ सुनो अभी अच्छे से, उन्होंने क्या पूछा है कि ये एक रिएक्शन गिवन है, एक रिएक्शन गिवन है, मैं बता देता हूँ। ये वाली रिएक्शन गिवन है, मैं अभी बताऊंगा, थोड़ा वेट कर दो। CCl4 CCl4 प्लस कार्बन गिव्स सॉरी CCl4 गिव्स, डरना मत भाई, बहुत आसान चीजें बता रहा हूं मैं। CCl4 गिव्स कार्बन प्लस 4Cl। देखो ये वाली रिएक्शन को एक बार देख लेना आप। अभी यहाँ पे जो CCl4 है ना, ये आपका गैस फेज में होगा, यहाँ पे लिख देता हूं गैस में, ये तो एक मिनट रुक जाओ। हम्म, मेरे पास प्रॉब्लम तो नहीं हो, ठीक है, मैं इसको कल डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम एग्जैक्ट नहीं मिल रहा। ठीक है ना, इसको कल देख लेंगे हम। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, एप्लीकेशन नंबर 3। पहले मुझे एक बात बताओ, आपको वो प्रॉब्लम अच्छे से मैं कल डिस्कस कर लूंगा, कल हम बहुत सारे प्रॉब्लम देख लेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले मुझे ये बताओ कि अभी तक मैंने जो एप्लीकेशन पढ़ा है, क्या आपको दो प्रॉब्लम इसके पहले के जो पढ़ा है वो अच्छे से समझ में आए? मैं किस तरह से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल रहा हूं, बोलो जल्दी। अब ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बॉर्न, हाँ, बॉर्न हैबर साइकिल। देखो बॉर्न हैबर साइकिल का क्या कहना है? अभी ये एप्लीकेशन नंबर 3 है, बहुत आसान है, टेंशन मत लो, बहुत आसान है, इसमें कुछ आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन एक बात सोचो आप, अगर आपने सेकंड एप्लीकेशन अच्छे से कर लिया, मैं प्रॉब्लम तो लेने वाला हूं, तो आप एक बात सोच सकते हो कि जो बाकी के स्टूडेंट जिस पॉइंट को छोड़ देते, आपको पता नहीं होगा, लेकिन याद रखना ऑल इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट को एंथैल्पी समझ में नहीं आती, तो वो क्या कर देते, थर्मोकेमिस्ट्री को एक ऑप्शनल पॉइंट दे के छोड़ देते। तो याद रखना उसको हमें अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स लूंगा, लेकिन अब बॉर्न हैबर साइकिल को समझते हैं। सर बॉर्न हैबर साइकिल क्या बताती है? तो सबसे पहली बात, किसी भी सब्सटेंस की लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं, मतलब किसी भी सॉलिड की लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम बॉर्न हैबर साइकिल का जनरली यूज करते हैं। समझ में आया सबको? और ये किसका एप्लीकेशन है? हेस लॉ का। बॉर्न हैबर साइकिल इज एप्लीकेशन ऑफ हेसेस लॉ। और यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं बच्चों, जल्दी बताओ एक बार, लैटिस एनर्जी। अब आपको लैटिस एनर्जी बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ज्यादा अच्छे से। मान लो मेरे पास सोडियम है जो कि एक सॉलिड है, मान लो मेरे पास सोडियम है जो कि एक सॉलिड है, उसके बाद मान लो मेरे पास Cl2 है जो कि एक गैस है, आपको पता है, जो कि स्टैंडर्ड स्टेट में उसके। अब स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अब आपको NaCl बनाना है, तो NaCl बनाने के लिए मुझे बताओ क्लोरीन कितना लू रहे? हाफ Cl2। बोलो क्लियर है? अभी बोलो बैलेंस रिएक्शन क्लियर है? ये एक सॉलिड है, यहां तक की बात क्लियर है? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। और इस रिएक्शन के लिए कुछ ना कुछ, अगर 1 मोल बन रहा है सर, तो इस रिएक्शन के लिए कुछ ना कुछ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा, कुछ ना कुछ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी, हाँ या ना? मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मान लो हमें पता है, या फिर हमें निकालनी भी हो तो मैं बता दूंगा। अब देखो ये रिएक्शन एक्चुअल में एक स्टेप में, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। अब मैं इसको मल्टीपल स्टेप में तोड़ना चाहता हूं, बच्चों समझो अच्छे से। अब मैं इसको मल्टीपल स्टेप में तोड़ना चाहता हूं। पहले बात, सर सॉलिड किस में जाएगा? सर सोडियम जो सॉलिड है ना, वो किस में आप ले जाओ, इसको गैस में ले जाओ। तो सबसे पहली स्टेप, 1 मोल सोडियम को मैं 1 मोल गैस में कन्वर्ट करता हूं। अरे बोलो मैसेज करके, इस एंथैल्पी को मैं क्या बोलूंगा? इस एंथैल्पी को मैं क्या बोलूंगा? इस एंथैल्पी को मैं क्या बोलूंगा? एंथैल्पी ऑफ, बोलो जल्दी। वेरी गुड, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोलो, या मैं बहुत अच्छे से बोलो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है ना? ज्यादा अच्छे से बोलूंगा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब मैं गैसेस स्टेट में से उसको फिर से ले जाता हूं 1Na प्लस में। अब मैं 1Na प्लस में ले जाता हूं, मतलब ये भी गैस है यहाँ, लेकिन ये आयन है, तो इस एनर्जी को मैं क्या बोलूंगा? अरे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इस एनर्जी को मैं लूंगा एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रो आयोनाइजेशन एनर्जी। आया कुछ समझ में? आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलूंगा। अरे समझे, इसको मैं बोलूंगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर है सबको? अभी देखो एंथैल्पी पढ़ने के बाद क्या ही मजा आ रहा है आपको, आपको सारी चीजें फील हो रही है, बोलो हो रहा है ना सब कुछ क्लियर? इसको मैं बोलूंगा आयोनाइजेशन एनर्जी।
कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एंथैल्पी लगेंगी, एक मोल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एंथैल्पी लगेंगी, मैं उसको बोलूंगा आयोनाइजेशन एनर्जी। मान लो मेरे पास Na+ बन गया, अब बारी है Cl- की। तो कैसे बनाओ सर? गैस के इसको तोड़ दो सर, गैस से तोड़ दो, पहले इस मॉलिक्यूल को तोड़ दो। कैसे तोड़ोगे? तो आप बोलोगे सर Cl, हमें एक Cl चाहिए, हमें 2 Cl मिलेंगे। सही है, देखो अच्छे से हमें मिलेंगे 2 Cl जो कि एटम हो गए गैसेस के। तो अब बताओ इसको भी मैं क्या बोलूंगा? अरे इसको बोलूंगा मैं, बहुत अच्छे से बोलूंगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ज्यादा अच्छे से, ठीक है। इसको बोलूंगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब डी से रिप्रेजेंट करता हूं, डी इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्लोरीन मॉलिक्यूल से क्लोरीन एटम बनाने के लिए जो एनर्जी लगेंगी, इसको मैं बोलूंगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लेकिन क्या हमें 2 क्लोरीन चाहिए? मैसेज करो जल्दी से, क्या हमें 2 क्लोरीन चाहिए प्रोडक्ट में? तो आपका आंसर होगा नहीं। तो हमें अगर एक ही क्लोरीन चाहिए तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कितनी यूज करेंगी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी हमें कितना यूज करना पड़ेगा? D/2। समझे या नहीं समझे? जल्दी बोलो। हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कितनी लगेंगी? D/2। बोलो क्लियर है सबको? बोलो सबको क्लियर है क्या? आगे बढ़े। अब मुझे इसको Cl- में करना है, तो मुझे इसको क्या देना पड़ेगा भाई? इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन देने के लिए जो एंथैल्पी हम यूज करेंगे, उस एंथैल्पी को क्या बोलेंगे रे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कुछ याद आ रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आप मुझे इस चीज का एक्सप्लेनेशन मत मांगो कि सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों यूज की। समझ में आया सबको क्या बताना चाहता हूं मैं? बताओ जल्दी। क्लियर है? क्लोरीन, एक एटम ऑफ क्लोरीन को उसके आयन में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन हमें देना पड़ेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यहां पे हम देंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब आपको पता है Na और Cl को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी और हमारा NaCl बनेगा। और जो एनर्जी रिलीज होगी इसी को हमने नाम दिया लैटिस एनर्जी। समझे या नहीं समझे? क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? ये डायग्राम जो अभी मैंने बोर हैबर साइकिल बनाई वो सबको क्लियर है? मैसेज करके बताओ क्लियर हो रहा है सबको? वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब देखो इस सिंगल स्टेप के लिए, मान लो इस सिंगल स्टेप के लिए डेल्टा HF है कुछ ना कुछ। ये यहां से यहां देखो, इधर से इधर देखो, इधर से इधर, इधर से इधर देखो, ये वाली रिएक्शन। तो क्या मैं अब लिख सकता हूं? अरे क्या मैं लिख सकता हूं? सिंगल स्टेप के लिए आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl है इज इक्वल टू, देखना, एंथैल्पी ऑफ sublimation, enthalpy of sublimation of sodium plus enthalpy of ionization of sodium plus, देखना अभी क्या लिख रहा हूं मैं, प्लस D/2 किसका? Cl2 का, Cl2 का, प्लस क्या लिख सकता हूं रे? बोलो जल्दी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी? क्लोरीन की, प्लस लैटिस एनर्जी इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अरे समझे? मैंने बोला ना एक स्टेप में करो या डिफरेंट स्टेप में करो, दोनों इक्वल आएंगे। बोलो क्लियर है सबको? नाउ दिस इज, अभी ये रटने की जरूरत भी नहीं आपको, कंसेप्ट समझ में आया तो क्या ये इक्वेशन आपको याद करने की कोई जरूरत है? मैसेज कर दो मुझे कि सर समझ में आ गया कि हेसेस लॉ का क्या एप्लीकेशन है, कि सारे स्टेप्स को आप ऐड कर दो तो विच इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। NaCl कैसे फॉर्म हुआ समझ में आया? NaCl फॉर्म होने के लिए सब्लिमेशन एनर्जी सोडियम को देनी पड़ी, आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम को, आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम को देनी पड़ेगी, डिसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन को देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन को देनी पड़ेगी, लैटिस एनर्जी रिलीज होगी। और इन सबका जब हम रिजल्ट निकालेंगे ना, तो वो होगा हमारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। मजा आया सबको? हेसेस लॉ, सॉरी, बॉर्न हैबर साइकिल विच इज एप्लीकेशन ऑफ हेसेस लॉ। ये इक्वेशन सबको क्लियर है? मैसेज कर दो एकदम क्लियर है, बोलो जल्दी। सबको अच्छे से समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो याद रखना ये था एप्लीकेशन। अभी देखो ये तो बेसिक था। अब यहाँ पे NaCl की जगह पे आपको AgCl दे देंगे, वो बोलेंगे एल्यूमिनियम। अब देखो मजा कब आएगा जब वो ऐसे देंगे AlCl3 बनाना है आपको एल्यूमिनियम से, और Cl अगर 3 है तो कितना यूज करेंगे? 3/2Cl, ऐसा ही कुछ यूज करेंगे ना, 3/2Cl2। अरे ऐसा यूज करेंगे ना, 3 है तो 3/2Cl2। कुछ याद आ रहा है आपको? अरे कुछ याद आ रहा है? तो इसी तरह से आपको अगर 3 क्लोरीन चाहिए, सुनो, अगर हमारे पास 3 क्लोरीन है, हमारे पास 3 क्लोरीन है, मान लो 3 क्लोरीन है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कितनी होगी? बोलो 3/2 इंटू बॉन्ड D, ए आएगा 3/2 इंटू D। तो मैं
देखो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल तो लूंगा, अभी टाइम है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अभी टाइम है, एग्जाम्पल के लिए अभी टाइम है। जैसे कि वहां पे 1/2 Cl2 था, तो हमने क्या लिया था, बोलो जल्दी, हमने 1/2 इंटू डी लिया था, मतलब d/2। तो यहाँ पे 3/2 Cl है तो 3/2 डी लेंगे, बाकी सारी चीजें सेम होगी। और याद रखना, ये भी पढ़ाऊंगा, याद रखना, देखो Cl हमारे पास 3 है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी ना, वो क्या आएगी, 3 इंटू डेल्टा इलेक्ट्रॉन। मतलब ये मैं बस अभी बता रहा हूँ, इसको पढ़ाया नहीं, अभी टाइम है इसके लिए। ऐसे प्रॉब्लम समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ। अगर 3 क्लोरीन है तो हर एक क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देनी पड़ेगी, तो 3 इंटू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सही भाई, मजा आ रहा है सबको कि चेंजेस कहां पे करने पड़ेंगे। और अगर एल्यूमिनियम है, देखो एल्यूमिनियम +3 में है, तो अगर हमें एल्यूमिनियम +3 में ले जाना है ना, तो सबसे पहले उसको +1 में ले जाना पड़ेगा, उसके बाद एल्यूमिनियम को +2 में, उसके बाद एल्यूमिनियम को +3 में, मतलब मुझे देना पड़ेगा 3 इंटू इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं, समझ में आ रहा है ना, बाद में पढ़ाऊंगा मैं आपको, एक कनेक्टिविटी आ रही होगी कि अभी हमें ये चीजें पढ़नी। तो अब कल हम देखेंगे बहुत सारे, कुछ रिमेनिंग पार्ट देखेंगे, रिमेनिंग पार्ट, कल हम रिमेनिंग पार्ट की बात करेंगे और कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। मैं बता रहा हूं आपके प्रीवियस ईयर के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, आप बस भरोसा रखो और लेक्चर अटेम्प्ट करते रहो।